हेलो दोस्तों, मैं सुदर्शन सोनी आपका अपने YouTube चैनल सोनी जीनियस क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो है ग्रामर के जो इंग्लिश के ग्रामर था उसको हम पढ़ रहे थे। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हम काइंड्स ऑफ वर्ड पढ़ रहे थे। शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से प्रकार पर? संरचना के आधार पर, अन्य के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने दोस्तों संरचना के आधार पर पढ़ चुके थे। इस वीडियो में हम लोग अन्य के आधार पर शब्द कितने प्रकार होते हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग अर्थ के आधार पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अन्य के आधार पर शुरू करते हैं। दोस्तों, कहना है दोस्तों कि कहते हैं कि दुनिया में सबसे भारी चीज क्या है? दुनिया में सबसे भारी चीज क्या है दोस्तों? वह है पैसा। अगर ना हो तो चलना मुश्किल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं इसको। बोला क्या है दोस्तों कि अन्य के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अन्य के आधार पर ध्यान दीजिए, निम्नलिखित प्रकार के शब्द होते हैं, मुख्यतः 4 प्रकार के। सबसे पहला होता है सिनोनिम। सबसे पहला क्या है? सिनोनिम। सिनोनिम का अर्थ है पर्यायवाची। अंग्रेजी भाषा के ऐसे शब्द, अंग्रेजी भाषा के ऐसे शब्द जिनका उच्चारण अलग हो। उच्चारण क्या हो? अलग, लेकिन उनका अर्थ एक ही हो, उन्हें हम सिनोनिम्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हूं मैं, उच्चारण अलग हो किंतु अर्थ समान हो। उच्चारण अलग रहेगा और अर्थ समान रहेगा, उसी को हम सिनोनिम्स बोलेंगे। जैसे गुड मीन्स अच्छा होता है, फाइन मीन्स भी अच्छा होता है। तो यहाँ पर उच्चारण दोनों का अलग हो रहा है, उच्चारण दोनों का अलग हो रहा है, लेकिन अर्थ क्या है? एक ही है। ये सिनोनिम्स है। ठीक दोस्तों, जैसे राइट मीन्स सही होता है, करेक्ट मीन्स भी सही। दोनों का उच्चारण अलग हो रहा है लेकिन अर्थ एक ही है। ठीक दोस्तों, बेबी मीन्स बच्चा, चाइल्ड मीन्स भी बच्चा। तो इन दोनों का उच्चारण अलग हो रहा है लेकिन अर्थ समान है, तो ये हमारा सिनोनिम्स है। अलाउ मीन्स अनुमति, परमिट मीन्स अनुमति। दोनों का उच्चारण अलग अलग है लेकिन अर्थ समान है। जब अर्थ समान रहेगा तो ये ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम सिनोनिम्स बोलते हैं। ठीक दोस्तों, दूसरा टाइप है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स मतलब होता है दोस्तों विलोम शब्द या विपरीत शब्द। अंग्रेजी भाषा के ऐसे शब्द जिनका उच्चारण अलग हो और अर्थ विपरीत हो। उच्चारण भी अलग हो, अर्थ भी विपरीत हो। उच्चारण अलग हो, अर्थ भी विपरीत हो, उन्हें हम एंटोनिम्स बोलते हैं। जैसे डे का क्या होगा? नाइट। देखो उच्चारण डे है, इसका नाइट है। उच्चारण अलग अलग हो रहा है लेकिन अर्थ भी विपरीत है, अर्थ भी विपरीत है। डे का दिन होता है, नाइट का रात होता है। यहाँ पर एबल मीन्स योग्य, किसी काम के करने के योग्य। अनेबल, किसी काम को न करने योग्य। तो यहाँ पर उच्चारण अलग हो रहा है और अर्थ भी अलग है, तो ये हमारे क्या है? एंटोनिम्स। ये दोनों शब्द हमारे क्या है? एक दूसरे के एंटोनिम्स है। जैसे क्लीन में साफ सफाई और डर्टी में गंदा। दोस्तों, ये दोनों शब्द एक दूसरे के एंटोनिम्स है। क्लीन का अर्थ होता है साफ, इसका अर्थ होता है गंदा। तो इनका उच्चारण अलग है, अर्थ भी अलग है, विपरीत है। कूल मीन्स ठंडा, हॉट मीन्स गर्म। कूल मीन्स ठंडा, हॉट मीन्स गर्म। ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम्स है दोस्तों। उच्चारण अलग हो रहा है, अर्थ भी अलग है, इन्हें हम एंटोनिम्स बोलेंगे। तीसरा होमोफोन्स। दोस्तों, होमोफोन्स का अर्थ होता है दोस्तों समान ध्वनि विश्लेषण। समान ध्वनि विश्लेषण का क्या अर्थ है दोस्तों? ध्यान समझिए। समान माने एक जैसा, ध्वनि हो जिनका ऐसे शब्द अंग्रेजी भाषा के, इंग्लिश लैंग्वेज के ऐसे शब्द जिनका उच्चारण समान हो, एक जैसा बोला जाएगा लेकिन उनके अर्थ अलग हो। समान उच्चारण हो, उच्चारण कैसा हो? समान हो, परंतु अर्थ और वर्तनी में उसकी स्पेलिंग और अर्थ अलग अलग हो, लेकिन उच्चारण समान हो, उच्चारण एक जैसा होना चाहिए। जैसे समान ध्वनि विश्लेषण कहलाएंगे, वो होमोफोन्स कहलाते हैं एक दूसरे के। जैसे देखिए यहाँ पर सी लिखा है, SEE, यहाँ पर SEA। देखो इसको भी हम बोलेंगे सी, इसको भी बोलेंगे सी। दोनों का उच्चारण सेम है भैया, जब एक जैसा उच्चारण है। लेकिन यहाँ पर सी मीन्स देखना, इसका अर्थ होता है सी मीन्स समुद्र
और इन दोनों का अर्थ अलग अलग है, वर्तनी भी अलग है। यस डबल ई है, ये यस ई ए है, तो वर्तनी अलग है और अर्थ भी अलग है, लेकिन उच्चारण एक जैसा है। उच्चारण एक जैसा है तो ये हमारा होमोफोन्स होगा। ठीक दोस्तों, इसी प्रकार लूज और ये लूज, इस लूज का अर्थ है दोस्तों हार गया, किसी चीज को खोना, और इस लूज का अर्थ है कुछ ढीला होना, जैसे पैंट ढीला होना या रस्सी ढीला होना, कुछ भी ढीला हो जाए, कुछ इसका अर्थ ये है। ठीक दोस्तों, तो उच्चारण एक जैसा है लेकिन अर्थ अलग अलग है। अर्थ के साथ साथ इसकी वर्तनी भी क्या है, अलग अलग है दोस्तों। तो ये हमारे कौन से शब्द है, होमोफोन्स के शब्द है। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर डियर और डियर। इस डियर का अर्थ है प्रिय, इस डियर का अर्थ है हिरन। दोनों के उच्चारण अलग अलग हैं, इसके बाद उनकी वर्तनी और अर्थ भी, सॉरी दोस्तों, इनका उच्चारण एक जैसा, उच्चारण इसका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण एक जैसा है लेकिन अर्थ और वर्तनी अलग अलग है। ये हमारे होमोफोन्स के शब्द है। प्रे और प्रे, इस प्रे का क्या अर्थ दोस्तों, इस प्रे का अर्थ है प्रार्थना करना, और इस प्रे का क्या अर्थ दोस्तों, इस प्रे का अर्थ है शिकार करना। तो दोनों का उच्चारण एक जैसा है लेकिन अर्थ अलग अलग है, वर्तनी भी अलग अलग है। तो ये हमारे शब्द कौन से, होमोफोन्स के शब्द है। चौथा पढ़ लेते हैं वन वर्ड सबस्टिट्यूशन। वन वर्ड सबस्टिट्यूशन दोस्तों, वन मींस एक, वर्ड मींस शब्द, सबस्टिट्यूशन वाक्यांश। वाक्यांश के लिए एक शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों, जो शब्द या शब्दों के समूह, शब्द हो या शब्दों का एक समूह हो, उन शब्दों के एक समूह को व्यक्त करने के लिए एक शब्द लिखा जाए। एक शब्द जिसके माता पिता नहीं होते हैं दोस्तों, जिसके माता पिता ना हो, इतना बड़ा वाक्यांश है, उसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, उसे बोलते हैं अनाथ। जैसे जिसका पति मर गया हो, उसे हम बोलते हैं क्या, एक शब्द बोलते हैं विधवा। तो इस तरह से अंग्रेजी भाषा में भी ऐसे शब्द जिनका जो शब्द या शब्दों का एक समूह हो, समूह को एक शब्द में व्यक्त किया जाता है, उसे हम बोलते हैं वन वर्ड सबस्टिट्यूशन। दोस्तों कैसे, जैसे ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर नॉट डेड, आर डेड, जिसके जो है एक ऐसा बच्चा जिसके माता पिता ना हो दोस्तों, उसको बोलते हैं हम लोग आर्फन, अनाथ। तो इस शब्दों के समूह को व्यक्त करने के लिए हम लोगों ने एक शब्द का प्रयोग किया। यही एक शब्द, शब्दों के समूह को व्यक्त करने के लिए जो हम एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, यही हमारा वन वर्ड सबस्टिट्यूशन है। दैट कैन नॉट बी टेम, जिसे पाला न जा सके, जंगली जानवर, जो जंगली जानवरों से पाला नहीं जा सकता दोस्तों। दैट कैन नॉट बी हर्ड, जिसे सुना न जा सके, कान से सुना न जा सके, अगर ना सुना जा रहा है उसे बोलते हैं इनऑडिबल। इनऑडिबल का अर्थ है सुनाई नहीं दे रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको अन्य के आधार पर शब्द जितने प्रकार के समझ में आया होगा दोस्तों। अब हम इसके अगले वीडियो में हम दोस्तों अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार होते हैं उन सब को डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों, एक तरीके से। फिर इसके बाद हम लोग ग्रामर पूरा जो है कंप्लीट करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, जिससे हम और वीडियो लेकर आपके पास आए। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।